नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात शिक्षा विभाग के उस एसीएस की करने जा रहे हैं जिस एसीएस का आज आखिरी कार्यकाल है। तो एसीएस के रूप में नहीं, विकास आयुक्त के रूप में। आज से वो 12 बजे रात के बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की सूची में उनका भी नाम दर्ज हो जाएगा, एक आम पब्लिक की तरह। हालांकि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही कटु रहा। वो शिक्षा विभाग के जब अपर मुख्य सचिव थे तो खबरों को लेकर उन्हें हमसे परेशान हुए, जबकि मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं रहा। मेरा उद्देश्य तो ये रहा कि जो बातें आप तक नहीं पहुंच पा रही है वो हम खबरों के माध्यम से पहुंचाते हैं। और यही वजह रहा कि के पाठक भी हमें पसंद करते थे, या जिस विभाग के साथ मेरा रिश्ता रहा वो विभाग एक बार अगर अपना मेरा टेम्परामेंट को वो समझ लिए, फिर हम लोगों के बीच कभी कटुता नहीं होती थी। जो हमें काम है वो हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं और आप भी जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। आपको जनता को देखने का नजरिया अलग है, विभाग के सहारे देखते हैं, हम पत्रकार के नजरिया से देखते हैं। तो वो सारे सवाल, जिन सवालों की वजह से हमारे आपके बीच टकराव हुआ, वो क्या था? तबादला। आज उस प्रोसेस का 1 वर्ष हो गया। अभी भी 50,000 से अधिक शिक्षक हैं जिसके तबादले को लेकर अभियावेदन पेंडिंग है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका तबादला हुआ है, उनके वेतन को लेकर कई महीने तक समस्याएं खड़ी हुई, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और अब तो बीपीएससी वाले के लिए चर्चा तो कुछ और भी शुरू हो गया है। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जो तेजी दिखानी चाहिए थी वो तेजी नहीं हुई। ऐसे में उनका प्रोबेशन पीरियड जो है 1 साल और बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आज बिहार के अधिकांश सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्कूल खाली है। जहां बच्चे हैं वहां शिक्षक नहीं है, और जहां शिक्षक हैं वहां बच्चे नहीं है। जहां शिक्षक हैं वहां कमरा नहीं है, और जहां कमरा है वहां न बच्चा है न शिक्षक है। ये जो एक बड़ा गैप हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? यही सवाल उठा रहे थे। चलिए, हमारी शुभकामना है, आप एक नई जीवन जीने की तरफ आप बढ़ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी चीजें अलग दुनिया अलग हो जाता है। हुक्म देने की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति पर ब्रेक लगता है। वैसे मैडम आपकी आईएएस है तो वो हनक तो आपका रहेगा ही, एक परिवार में पति पत्नी का आईएएस होने की वजह से। लेकिन याद रखिएगा संतोष सिंह को आप पूरे जीवन भर झुका नहीं कभी। क्या नहीं किया आप उस झुकाने और तोड़ने को लेकर? क्योंकि झुका इसलिए नहीं कि हमारा प्रयास ईमानदार प्रयास था। हम चाहते थे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। शिक्षक जिस तरीके से कर रहे हैं उसके उस मनमानी पर रोक लगे। हम चाहते थे कि जो डेवलपमेंट के नाम पर जो लूट हुआ है वो लूट की जानकारी आप तक पहुंचे। जिस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र देकर मेडिकल का लाभ लेकर, बाकी चीजों का लाभ लेकर जो ट्रांसफर हुआ है उस पर आप कार्रवाई करें। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना ही था। दूर दूर तलक मेरा कोई घर में शिक्षक नहीं है, कोई मास्टर नहीं है। हमारा तो बस एक ही उद्देश्य था, और टीआरपी के लिए। तो मेरा टीआरपी क्या तय करिएगा? आपने किया ना मेरा टीआरपी? अरे बिहार का इकलौता पत्रकार है, या देश के इने गुने पत्रकार होंगे जिनके पत्रकारिता जीवन पर फिल्म बनी होगी। अब इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? ये तो सम्मान है ना। और उसके बाद जीवन में पत्रकारिता के 25 साल के जीवन में जितना जनता का प्यार मुझे मिला है ना, बहुत कम पत्रकार होगा जिसको इतना प्यार मिला होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस तरीके का देश स्तर पर प्यार मिला होगा। बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है, लोगों ने हाथों हाथ लिया है। इसलिए जो पूंजी हमने कमाया है ना, वो पूंजी हमें जीवन के लिए, जीवन भर के अंतिम समय सांस तक साथ जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि संतोष सिंह हमसे पैसा लेके
हमारा काम नहीं करवाए। वो ये नहीं कह सकता है कि संतोष सिंह खबर चलाने के लिए हमसे पैसा दे। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हम बोल रहे हैं, कोई नहीं कह सकता है। हाँ, ये जरूर कर सकता है कि ये आदमी अक्खर है, ये आदमी अपने मिजाज से पत्रकारिता करता है। करना भी चाहिए और करते भी हैं। अरे यार, यहाँ 140 करोड़ आबादी है, कौन किसको जानता है? और इस भीड़ में अगर आपको कोई 10,000 आदमी ही जान रहा है, हमारे लिए तो यही बड़ी उपलब्धि है। और क्या उपलब्धि है? जीवन में जब भी कलम उठाए, जब भी माइक उठाए, जब भी यूट्यूब पर आए, तो सामने में करोड़ों जनता रहता है और उस जनता के वसूलों पर खड़े उतरे, इसकी मेरी कोशिश होती है। आप जरा आत्ममूल्यांकन करिएगा। अब तो आज के बाद आप मेरी तरह आम आदमी हो गए। आत्ममूल्यांकन करिएगा कि आपने जो एक व्यूम में फैसला, एक अहंकार में जो आपने फैसला लिया, उस फैसला का क्या बिहार के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, बिहार के सरकारी स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ा। कोई सोच सकता है कि जो जिस स्थिति में आपने स्कूलों को, बाकी चीजों को पहुंचा दिया, कभी मौका मिले तो उन स्कूलों में जाकर देखिए कैसे गांव का गांव स्कूल सुना हो गया। चलिए, आपको आपकी जिंदगी मुबारक, आप सेवानिवृत्त हुए। बाकी जो जीवन आपकी जीवन है, आप उस जीवन में बेहतर तरीके से जिए और उस मिजाज से अपने आप को बाहर निकालिए जो मिजाज आपको इस राज्य की जनता ने महसूस भी किया और उसकी सजा भी दी आपको। उस मिजाज से बाहर निकलिए। आप बहुत अच्छे अफसर हैं, तो कोई दो पद नहीं। आपके ईमानदारी की चर्चा होती, लेकिन ईमानदारी का ये मतलब नहीं है। बात ईमानदारी की करते हैं और सब कुछ करते हैं। खैर, आज आपकी विदाई का बेला है। इस बेले में टाइम्स ऑफ स्वराज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, संतोष सिंह की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें। अब हमें ये देखना है कि जो कभी कभी आप सोशल मीडिया पर सब्जी वाले के साथ बात करते हुए दिखते थे, रिक्शा पर चलते हुए दिखते थे, आप पकौड़ी बनाते हुए दिखते थे, वो अब ज्यादा से ज्यादा आप दिखें, क्योंकि अब आपके पास वो स्टार नहीं है। तब आप बिना स्टार के जब जनता के बीच जाइएगा, फिर जनता आपको किस तरीके से लेती है, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविक जीवन क्या है। चलिए, आप स्वस्थ रहिए। कभी हम लोगों की मुलाकात जरूर होगी और वो मुलाकात अपने आप में, कहते हैं ना, शानदार होगी। चलिए, शिक्षा समाचार के इस विदाई समारोह के एपिसोड में इतना ही। और अब हम चलते चलते बात 42,000 से अधिक शिक्षकों का जो तबादले का प्रोसेस रुका हुआ है, कुछ लोगों के पंचायत का चॉइस मांगा गया है, कुछ लोग का पंचायत नहीं मिला, फिर से चॉइस मांगा गया है, उसकी प्रक्रिया फिर से जल्द शुरू होने वाली है। उसमें हालांकि 8,000 से अधिक शिक्षकों ने तबादले की सूची से अपना नाम वापस ले लिया कि नहीं, हम जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं। तो ये अब प्रक्रिया चंद महीने में ही, तो जनवरी से ये प्रक्रिया शुरू होगी और मार्च तक में जितने ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए मसले हैं, एक एक मसले पर विभाग विचार करके एक फाइनल सेफ स्कूलों को दे देना चाहता है, ताकि उसके बाद वैकेंसी कितनी है उस वैकेंसी पर सरकार मंथन कर सके, जो कि सरकार को अधिक से अधिक बहाली करने की का भी दबाव है। और उसमें शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जहां स्कोप भी है। तो इसके लिए अब ट्रांसफर को लेकर जो आप लोग ज्यादा चिंतित हैं, कई महिलाओं का भी फोन आता है, वो सारी प्रक्रियाएं हमें लगता है कि जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू होगी और मार्च तक सभी तरह के तबादले, जितने भी तबादले होने हैं, सारे तबादले पर विभाग विचार करके अंतिम रूप दे देगी। उसमें जिला के अंदर वाले को भी, जिला के अंदर वाले भी जो हैं, जो काफी दूर हैं, उनको भी जो एक पॉलिसी बनाई गई है, उस पॉलिसी के तहत प्रखंड के और उसके आसपास उसकी पोस्टिंग हो जाए। इस पर विभाग मार्च तक
प्रक्रिया को पूरी कर लेना चाहता है। चलिए फिलहाल शिक्षा समाचार में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।